तो संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और लगातार सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से संसद के मौजूदा सत्र की बात करें, हंगामेदार लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ से पहले बात करें तो किस तरह की तैयारी जो है देखने को मिलती नजर आई? देखिए, सरकार, केंद्रीय सरकार तैयार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और आपने देखा होगा, पीयूष गोयल जी का भी बयान आया है। सरकार बातचीत के लिए, सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता चर्चा करना। विपक्ष चाहता है कि टाइम वेस्ट हो और सुर्खियों में रहे ये बात। माननीय प्रधानमंत्री जी कल की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, कितना उनका दिल से, हृदय से, कितना वो तंग थे, कितना परेशान थे, कितने भावुक होकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मणिपुर की घटना बहुत ही दुखदाई घटना है और बिल्कुल क्रोध दिलाने वाली घटना है। और उसके बाद दबा करके कार्रवाई हुई और 4 मेन कल्प्रिटों को पकड़ा है। आपको पता हो, गिरफ्तार किए हैं और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं। तो सारे, जब सरकार एक्शन में है, ज़बरदस्त तरीके से एक्शन में है, तो इस बात को जो है, इस बात को लेकर के संसद में चर्चा कराई जानी चाहिए। और चर्चा में अपनी बात रखो, उसमें जो सबसे अच्छा वे होता है, उसमें और भी बातें निकल करके आ सकती हैं, तो अपनी बात रखे। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता चर्चा। और कई मुद्दे पहले भी आपने देखा है, विपक्ष ने संसद का टाइम वेस्ट किया है। और कितने सारे बिल पेंडिंग है, पाइपलाइन में है, कितना सारा काम सरकार का पेंडिंग है, उस काम को होने दिया जाना चाहिए। और मैं यही कहता हूं कि भाई, विपक्ष को सद्बुद्धि दे परमात्मा और उनको चर्चा के लिए सदन में आना चाहिए। सर, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर देखने को मिलता हुआ नजर आया, पूरा विपक्ष एकजुट, एक लामबंद है। मणिपुर की खासतौर पर घटना को लेकर बात करें, और वो लगातार यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए, जवाब कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर जो है देना चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री, जब चर्चा होगी तो उस सदन डिसाइड करता है, स्पीकर साहब, सदन सरकार देखती है। जब चर्चा होगी तो कौन से मंत्रालय को, या तो होम मिनिस्टर को जो है जवाब देना होता है। माननीय प्रधानमंत्री भी दे सकते हैं, होम मिनिस्टर भी दे सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी स्टेटमेंट दी है, संसद के बाहर जो स्टेटमेंट दी है कि भाई किस तरह से ये घटना थी और किस तरह से, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं। और भी मुख्यमंत्रियों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी ना हो, जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। सर, एक प्रश्न ये, हरियाणा को लेकर अगर हम बात करें, कांग्रेस भी लगातार जो चुनाव की तैयारी है वो करती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर भी कांग्रेस में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के संदर्भ में बात करें, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? पिछले दिनों जिस तरीके के हालात देखने को मिलते हुए नजर आए, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें या फिर पहलवानों की बात करें या फिर बाढ़ को लेकर बात करें, कांग्रेस इसको लेकर सीधे तौर पर निशाना साधती है। देखिए, कांग्रेस तो अब एक्टिव हुई है, अब बैठकों का दौर अब सिस्टम में आई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, जब से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सरकार बनाई थी केंद्र में, हरियाणा में, तभी से, उसी दिन से सरकार मोड में, इलेक्शन मोड में, दबा करके मीटिंग्स होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, लोगों के बीच में चर्चा होती है, लोगों के बीच में जाया जाता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। विकास का पहिया, बहुत तेज़ी से विकास का पहिया घूम रहा है हर जगह। किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो। बाढ़ में आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 13 जिले जो है बाढ़ ग्रस्त घोषित किए हैं और उसमें बराबर काम चल रहा है। ये प्राकृतिक आपदा है, ये आप भी सबको पता है। और प्राकृतिक आपदा को जो है निमटने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सरकार बहुत मुस्तैदी से इसमें काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।